हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6G एस चांद कंपोजिट मैथमेटिक्स की करेंगे। इसका चैप्टर है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम इसकी सारी एक्सरसाइज हम करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 6G का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² प्लस 11x प्लस 15। तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 की मल्टीप्लाई पहले हम 15 से करेंगे, राइट। तो 15 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 15 यानी कि 30। अब 30 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो 30 के हम फैक्टर करेंगे, 3 एकम 3, 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, राइट। तो क्या होगा इसके फैक्टर, एक तो फैक्टर हो गया 3 दूनी 6 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 30, और एक फैक्टर हमारा क्या हो गया 5 दूनी 10 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 30, राइट। तो हम देखेंगे कि किसको जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। 6 और 5 को हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 प्लस 5 11, यानी कि इस फैक्टर से हमारी बात बन जाएगी। 10 में हम 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 10 में से 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, राइट। तो हम 6 और 5 वाला फैक्टर हम यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे 2x² प्लस 11x प्लस 15। तो 2x² प्लस हमें क्या लेना है, 6 और 5 वाला फैक्टर हमें लेना है। तो प्लस का साइन हमने लगाया, हम लिखेंगे 6x प्लस 5x प्लस 15, राइट। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 2x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x प्लस 3, और यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, x प्लस का साइन और 5 दिया 15। अब देखेंगे x प्लस 3 दोनों में आ रहा है तो क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 5। तो यही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमने बताया है जब x² के साथ कुछ भी हमारी डिजिट लिखी होती है तो उसकी मल्टीप्लाई हम लास्ट वाले डिजिट से करते हैं। तो 6 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो क्या आ गया, 6 पंजे 30, 6 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 30। अब 30 के ऐसे फैक्टर हम करेंगे कि जिनका सम क्या आ जाए, 17 आ जाए, राइट। तो 30 के हम फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, राइट। तो अब हमारे कौन से फैक्टर हो रहे हैं 30 के, एक तो हो रहा है 3 दूनी 6 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 30, और दूसरा क्या हो रहा है 5 दिया 15 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 30। अब हम देखेंगे कि किनको जोड़ने पर हमारा 17 आ रहा है। 6 में हम 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, यानी कि इससे हमारी बात नहीं बनेगी। 15 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हम क्या यूज करेंगे, 15 एंड 2। तो 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो इसमें हम कौन सा फैक्टर लगाएंगे, 15 और 2 वाला, क्योंकि 15 और 2 को जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। तो हम लिखेंगे 6x² प्लस 15x प्लस
2x प्लस 5, राइट। तो हम देखेंगे कि इन दोनों टर्म और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, 3 और x। तो अंदर क्या बचेगा, 3 दूनी 6x प्लस x बाहर आ गया, 3 से हम 15 को डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 प्लस 1 लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे 2x प्लस 5। अब हम देखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 5 और यहाँ पर भी 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 3x प्लस 1। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। तो 3 की हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 30, राइट। तो 30 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो 30 के हम फैक्टर करेंगे, 3 एकम 3 0, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, राइट। तो 5 दिया 15 और 2 30 और 3 दूनी 6 पंजे 30, राइट। तो 15 और 2 हम जोड़ेंगे, 15 में 2 हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, और 6 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, यानी कि 6 और 5 वाले फैक्टर से हमारी काम बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। तो यहाँ पर हम 6 और 5 लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 10। यहाँ पर हम इसमें से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x प्लस 2, राइट। क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा x प्लस 2 प्लस यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। यहाँ पर भी x प्लस 2 है और यहाँ पर भी x प्लस 2 है, तो क्या कॉमन आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 3x प्लस 5। तो यही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 3। तो यहाँ पर भी हम 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर b स्क्वायर के संख्या लिखा है 5 लिखा है, तो जो भी यहाँ पर लिखा होता है उसकी हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 5 दिया 15 हो जाएगा। अब 15 के हम ऐसे फैक्टर करें कि क्या आ जाए, सम क्या आ जाए 16 आ जाए। तो 5 तिया 15, 3 एकम 3, तो क्या फैक्टर बन जाएंगे, एक तो 15 एकम 15 और क्या फैक्टर बन गए इसके 5 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 15। तो किसको ऐड करने पर हमारा 16 आ रहा है, 15 में हम जब 1 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 15 और 1 वाले फैक्टर से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 5b स्क्वायर प्लस 16b प्लस 3, तो हम लिखेंगे 5b स्क्वायर प्लस, अब हम लेंगे 15 और 1, ये वाले दो फैक्टर लेंगे, तो हम लिखेंगे 15b प्लस b प्लस 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर दोनों में 5 कॉमन आ रहा है और b कॉमन आ रहा है, ये वाला 5 निकल गया, एक b निकल गया, तो यहाँ क्या बचा b प्लस 3 प्लस 1 कॉमन आ गया और b प्लस 3। हम देखेंगे यहाँ पर भी b प्लस 3 है और यहाँ पर भी b प्लस 3 है, तो b प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 5b प्लस 1। तो यही
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है।